Hello. Welcome to my another video. I am Rohit Pandey, founder of I&A Financial, here with another video on how to use MetaTrader 5. So let's take a quick recap of our previous session. So पिछले वीडियो में हमने सीखा कि चार्ट को जूम आउट जूम इन कैसे करते हैं, स्प्रेड क्या होता है, लॉट कैसे लेना है, बाय सेल की पोजीशंस कैसे लेनी है, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कैसे करनी है, साथ ही पोजीशन जो हम करंट पोजीशन हमारी चल रही है उसको एडिट कैसे करना है। साथ ही उसी में आगे हमने सीखा कि अपनी उस पोजीशन में टीपी एंड स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस यूज़ कैसे करना है। एट द एंड हमने कुछ स्क्वायर्स एंड रेड ट्रायंगल टूल्स सीखे जिसे हम रेजिस्टेंस एंड बेरिश ट्रायंगल जैसी कुछ चार्ट पैटर्न जो बनते हैं जो हम आगे चल के धीरे धीरे सीखेंगे वो कैसे लगा सकते हैं। साथ ही हमने ट्रेंड लाइन खींचना सीखा। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे, बेसिकली आज का पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा चार्ट और कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर। सो जब भी आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपके माइंड पे कि हाँ एक चार्ट होगा जिसमें कुछ कैंडल्स जो है वो ऊपर नीचे हो रही होंगी, पर ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स नहीं होती है एक चार्ट में बहुत से तरीके के इंडिकेटर्स लगे होते हैं, कुछ टूल्स लगाए होते हैं, कुछ लाइन कुछ स्क्वायर जो हमने पिछले वीडियो पे देखा है। तो हम आज कुछ टाइप ऑफ चार्ट्स देखेंगे और MetaTrader 5 के शॉर्टकट्स के बारे में भी सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ट कितने टाइप के होते हैं। हमारे MetaTrader 5 जो है वो हमें 3 टाइप के चार्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सेटिंग पे जाते हैं, देख सकते हैं जैसे हम अपने टाइम फ्रेम को स्विच करने के लिए जो चीज़ क्लिक करते थे, सिमिलरली आपको अभी भी वही करना है। एक क्लिक करना है, उसके बाद जो सेटिंग का बार बना हुआ है यहाँ पे उसे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं हमारे पास। जो सबसे पहला ऑप्शन है लाइन टाइप का, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं हमको 3 टाइप के चार्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, बार, कैंडलस्टिक, लाइन चार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन चार्ट में जाते हैं, लाइन चार्ट को देखते हैं। जैसे ही मैं उसे ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो पिछले कैंडल्स पे था हमारा चार्ट, अब वो एक सिंपल लाइन पे हो गया है। ये लाइन चार्ट मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा कि एज एन आप बिगनर हैं जो अभी अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें, आप एक डिवाइस पे ट्रेड करें, तो आप इसका यूज़ ना करें। बेसिकली इसका यूज़ बहुत अच्छे से हम कब कर सकते हैं, जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तब हम इसका यूज़ बहुत अच्छे से करते हैं। वो भी मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज़ किया जाता है इसका। सो इसे लगाना आप हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ट के टाइप्स क्या होते हैं, तो ये बताना भी ज़रूरी था। सेम हम सेटिंग्स में वापस जाते हैं, अपना सेकंड टाइप में जाते हैं जो कि बार चार्ट है। हम जैसे बार चार्ट को ओके करते हैं तो देख सकते हैं अब कैंडल स्टिक की ही तरह बार चार्ट चालू हो गया, बट यहाँ पे कैंडल ओपन कहाँ हुई है और क्लोज कहाँ हुई है वो डिनोट करता है ये ब्रांचेस जो हैं। देख सकते हैं हम जैसे कि ये एक जो ब्रांच है वो, साथ ही यहाँ पे जो एक ब्रांच है वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ब्रांच है वो। तो ग्रीन जो बार बनी हुई है उसका मतलब ये है कि उस टाइम पे मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा बुलिश था। सिमिलरली रेड कैंडल जो है वो हमें ये बताती है कि उस टाइम पे मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। इसे भी मैं आपको इसमें भी यही सजेशन दूंगा कि अभी भी जैसा आप बिगनर है तो आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल पैटर्न्स पे ध्यान दें, कैंडल लगा के रखें अपने चार्ट पे। तो वापस हम अपने कैंडल पे जाते हैं, कैंडल स्टिक पे जाते हैं, कैंडल स्टिक को ओके करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कैंडल्स का चार्ट चालू हो चुका है, कैंडल स्टिक का। तो अब कैंडल स्टिक एक कैंडल जो है वो क्या डिनोट करती है। बेसिकली अगर हम 15 मिनट के चार्ट में हैं MetaTrader 5 के, मैं सिर्फ और सिर्फ MetaTrader 5 की बात कर रहा हूँ, इस पर आप ट्रेडिंग व्यू के साथ कंफ्यूज नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा ये चीज़ें अलग होती हैं। सो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं जो एक ग्रीन कैंडल है, आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल स्टार्ट कहाँ से हुई है। सो बेसिकली ग्रीन कैंडल जो स्टार्ट होती है वो नीचे की तरफ से होती है। देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे स्प्रेड 6 लिखा हुआ है वो वहाँ से स्टार्ट हुई होगी, जो कि यहाँ से जाके यहाँ पे वो क्लोज हुई है 1.05245 पे वो जो कैंडल है वो क्लोज हुई है। अब ये कैंडल बनने में कितना समय लगा ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा जो ऊपर पे EURUSD के बाद M15 लगा है उससे पता चलेगा। बेसिकली आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उस कैंडल को, वही उस एक कैंडल उतना ही टाइम पे कैरी होती है। लाइक अगर मैं इसे 5 मिनट में लगा दूँ तो यहाँ पे जो एक कैंडल है वो 5 मिनट की है, देख सकते हैं।
सिमिलरली अगर मैं 1 मिनट में जाता हूँ तो वो जितनी भी कैंडल्स रहेंगी वो 1 मिनट की रहेंगी। और दोनों के आपने जैसे रेड और ग्रीन लाइन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, अगर आपने नहीं किया तो मेरी सेकंड वीडियो आप जाके देख सकते हैं सेम प्लेलिस्ट पे। तो फिर 5 मिनट एक कैंडल, 30 मिनट में एक कैंडल 30 मिनट्स की रहेगी एंड 1 आवर में एक कैंडल जो रहेगी वो 1 आवर की रहेगी। अब कुछ शॉर्टकट्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, अगर मुझे यहाँ से चार्ट स्विच करना है, लाइक यूरो यूएसडी का चार्ट है, अब मुझे देखना है कि मैटिक पे क्या हो रहा है या गोल्ड पे क्या हो रहा है, तो मुझे कोड्स पे जाके वापस से यहाँ पे गोल्ड या मैटिक चूज़ करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट अपने चार्ट से जो ऊपर डॉलर का सिंबल बना है उस पर क्लिक करूँ। यहाँ पे मुझे वो सारे एक्सेस देता है जितने भी मैंने कोड्स ऐड करके रखे हुए हैं अपने पहले। यहाँ पे मैं अब जैसे कि मुझे गोल्ड का चार्ट देखना है तो XAU USD का मतलब गोल्ड होता है। XAU गोल्ड को क्यों बोलते हैं, क्योंकि AU जो होता है वो गोल्ड का केमिकल फार्मूला होता है। कुछ अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे या 8-9 में हम भी ये पढ़ते हैं कि गोल्ड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो AU होता है। XAU USD, ये हम गोल्ड का चार्ट खोलते हैं। ये आज के गोल्ड का चार्ट है 1 घंटे का, गोल्ड और USD का। से ये एक हो गया हमारा एक शॉर्टकट, यहाँ से हो गया हमारे पास। सेकंड, अब अगर मुझे एक साथ 2 चार्ट देखने हैं, लाइक मुझे गोल्ड में भी मैंने कोई पोजीशन लेके रखी हुई है, साथ ही मैंने यूरो एसडी में भी कोई पोजीशन लेके रखी हुई है, तो अब मुझे एक साथ 2 चार्ट देखना है और मेरे पास डिवाइस एक ही है, तब मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए आप जो देख सकते हैं डुअल स्क्रीन का आइकॉन दिया हुआ ऊपर, आप उसे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं उसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऊपर एक चार्ट का ऑप्शन आता है जिसमें न्यू विंडो गोल्ड 1 आवर लिखा हुआ है। गोल्ड 1 आवर डिनोट करता है कि जो करंट चार्ट आपका क्या है वो दिखाता है। साथ ही मैं अगर न्यू विंडो में क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं डायरेक्ट यूरो यूएसडी का चार्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे कोड्स में था, मैं उसे फ्रिक्वेंटली यूज़ करता रहता हूँ। तो ये मेरा सेकंड जो चार्ट है वो चालू हो गया। अब आप नोटिस करेंगे कि ऊपर का जो चार्ट है वो रेड एंड ग्रीन कैंडल्स पे है, नीचे का जो चार्ट है वो ब्लैक एंड वाइट पे है। तो इसमें ब्लैक का मतलब क्या होता है? ब्लैक का मतलब आपका यहाँ पे रेड कैंडल है और वाइट का मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। जैसा आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है, ये पूरी कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल है, समझ लीजिए आप इसको, जो वाइट है, और साथ ही जो ब्लैक कैंडल है वो रेड कैंडल है। अगर आपको इसमें डाउट होता है तो आप अपनी सेटिंग में जाके कलर्स पे जाके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए कलर। इसमें वेरियस कलर्स आप जा सकते हैं, लाइक ब्लैक एंड वाइट से आप जाके ग्रीन ब्लैक में भी कर सकते हैं, कलर वाइट में भी कलर ऑन वाइट कर सकते हैं। देखिए वापस मेरे पास वैसे ही कैंडल आ गई है। तो आप इस तरह से अपने चार्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा टाइम आता है कि मैं यहाँ से अपनी पोजीशन को क्लोज कर चुका हूँ। यूरो एसडी पे मैंने अपनी पोजीशन जो है वो टेक प्रॉफिट लेके क्लोज कर दी है, बट मेरी जो गोल्ड का पोजीशन है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है और मुझे ये चार्ट यूरो एसडी का जो उसे रिमूव करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए आपको एक लॉन्ग होल्ड करना है यहाँ पे यूरो एसडी के चार्ट पे, और ये जो ऊपर क्रॉस का बार बना हुआ है उसे क्लिक करना है, जिससे यूरो एसडी का जो चार्ट है वो क्लोज हो जाएगा। होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कैंडल जो है ग्रीन कैंडल हमेशा जो रेड कैंडल रहेगी वो ग्रीन के ऊपर चालू होगी और जो ग्रीन कैंडल रहेगी वो हमेशा रेड के नीचे से चालू होगी। बट कई बार सिनेरियो में ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में गैप हो जाता है, जिसका लाइव एग्जांपल हम देख सकते हैं मैटिक के 1 आवर के चार्ट पे। ये मैटिक पॉलीगॉन एक क्रिप्टो है, उसका चार्ट मैंने ओपन करके रखा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल भी बना के रखा है जिसमें रिसेंटली ही ब्रेकडाउन आया हुआ है। सो गेटिंग टू द पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये जो कैंडल थी ये यहाँ पे क्लोज हुई है 0.9227 पे, और साथ ही उसके बाद जो कैंडल जो स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे स्टार्ट हुई है 9166 पे। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, तो इसे हम बोलते हैं गैप ओपन। तो यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट में हैवी सेलिंग या हैवी बाइंग आ जाती है, तो इस टाइम पे मार्केट कुछ जो लेवल्स अपने स्किप करके ऊपर या नीचे की ओपन क्लोज होता है। तो ये भी कई सिनेरियो आप देख सकते हैं, इस पर कोई डरने की बात नहीं है। इसमें भी आप बहुत ईजिली अपने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेक प्रॉफिट कई बार आपके लेवल जहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट लगाया है वहाँ हिट ना होकर उससे ऊपर हिट होता है। वो ऐसी सिचुएशंस में ही होता है जब मार्केट गैप ओपन होता है, मतलब मार्केट के दो प्राइस के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, 2 कैंडल के बीच में। सेम स्टॉप लॉस में भी होता है। कई बार हमारा स्टॉप लॉस होता है वो हमने जहाँ स्टॉप लॉस लगाया है उससे नीचे ट्रिगर होता है।
उसका भी रीज़न ये है, सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होता यहाँ पे 9211 पे, और मैंने यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड यहाँ पे लिया रहता और मैंने 9207 पे स्टॉप लॉस लगाया होता, तो जो मेरा स्टॉप लॉस है वो डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिगर होता 9167 पे, ना कि बीच पे, ना कि जहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। वो ऐसा क्यों होता? क्योंकि दोनों के बीच पे वो प्राइस कभी आया ही नहीं है। तो ये शायद आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपना चार्ट का। अगर आपको चार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। सो अब हम आज स्टार्ट करते हैं कुछ इंडिकेटर्स लगाना अपने चार्ट में। आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेडिंग के किसी भी ट्रेडर को देखते हैं तो उनके स्क्रीन पे बहुत सारी इंडिकेटर्स टाइप कुछ चलता रहता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो है क्या, क्यों है, कैसा है। तो हम आज कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और वो उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, वो हमें बताते क्या हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला जो मैं इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो है मूविंग एवरेज का। सबसे बेसिक इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज हमारा। मूविंग एवरेज को मेटाट्रेडर 5 में अगर आपको किसी भी तरह का इंडिकेटर यूज़ करना है तो आप जो ये F का साइन बना हुआ है वहाँ पे जाएंगे। अब मैं जैसे F पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेन चार्ट पे मुझे ऑप्शन दिया हुआ है F+ का, तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है, लाइक सॉरी हमारे पास इतने सारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो हमने जैसा मैंने बताया कि हम आज यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज का। तो बेसिकली मूविंग एवरेज पे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5th नंबर पे जो मूविंग एवरेज है मैं उसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं कि मूविंग एवरेज का एक कितने कैंडल्स पे क्या मूविंग एवरेज जो रहेगी वो कितने कैंडल्स पे डिपेंड रहेगी। सो सपोज मैं यहाँ पे 20 सेलेक्ट करता हूँ। अब मूविंग एवरेज जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। सो हम पहले सिंपल मूविंग एवरेज से चालू करते हैं, डन करते हैं। अब आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर की लाइन जो है वो मेरे चार्ट के साथ चल रही है। वापस से यूएसडी में स्विच करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन जो है वो हमारे कैंडल के साथ साथ चलते जा रही है। 5 मिनट की कैंडल पे देखते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे ये ब्लू लाइन चले, तो बेसिकली मूविंग एवरेज हमें बताता क्या है? मूविंग एवरेज हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा मैंने उस पर 20 सेलेक्ट किया था, मूविंग एवरेज में आता है, यहाँ पे पीरियड मैंने 20 सेलेक्ट किया था। तो इस 20 का मतलब क्या है? इस 20 का मतलब ये है कि जो पिछली 20 कैंडल हैं उनकी स्टडी से ये जो लाइन है वो आगे की अपना आगे का मूवमेंट करेगी। तो ये जो पूरी एक चल रही है देख सकते हैं आप, ये जो नीचे की तरफ आई है और ये ऊपर की तरफ गई है, ये हर 20 कैंडल का डाटा है। मूविंग एवरेज उन 20 कैंडल का जो है वो एवरेज बता रहा है हमको कि करंट सिनेरियो पे मार्केट ऐसा होता है पिछले 20 कैंडल का अगर हम एवरेज लेते हैं तो। और इसमें सिंपल हमने क्यों बोला? क्योंकि ये सिंपल इस कारण से है कि सारी कैंडल्स का इक्वल वेटेज है। ऐसा नहीं कि जो अभी रिसेंट पे कैंडल बनी है उसका कुछ अलग वेटेज हो इसमें और जो लास्ट पे बनी थी वो उसका कुछ अलग वेटेज हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें सारी कैंडल्स का इक्वल वेटेज है। जितना भी एवरेज जो निकल रहा है वो सारी कैंडल्स के कैलकुलेशन के साथ निकल रहा है। सो इसलिए हम इसे सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। साथ ही में हम स्विच करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, तो हम इसमें डायरेक्ट इसी को एडिट करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डन। अब आप देख सकते हैं ये कैंडल थोड़ी सी ज़्यादा स्टीप है पिछली कैंडल के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि सामने वाली कैंडल जो रहेगी, जो सबसे रिसेंट कैंडल रहेगी, इसमें भी 20 कैंडल का ही एवरेज आएगा क्योंकि हमने पीरियड में 20 कैंडल्स सेलेक्ट किया हुआ है। बट इसमें जो सबसे रिसेंट कैंडल होगी उसका वेटेज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वन। उससे लास्ट वाला थोड़ा कम होगा, उससे लास्ट वाले का थोड़ा कम, उससे जैसे चीज़ें एक्सपोनेंशियली बढ़ती हैं सिमिलरली इसमें भी चीज़ें एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी। लाइक 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर, उसके बाद 4 4 16, 16 का स्क्वायर, ऐसे करके इसमें जो है जो सबसे पहली कैंडल रहेगी उसका वेटेज ज़्यादा होगा। अब मूविंग एवरेज से हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं? तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक ये भी बेसिकली ये भी एक ट्रेडिंग स्किल टेक्निक है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसको भी यूज़ करते हैं अपनी पोजीशंस लेने के लिए, अपनी पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। तो
मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है, मार्केट का जो करंट डायरेक्शन है वो बताता है। अब मैं मूविंग एवरेज के बिहाफ में कोई ट्रेड कैसे अपनी ले सकता हूँ। सो आते हैं हम यहाँ पे, आप देख सकते हैं मार्केट पे यहाँ से यहाँ तक एक अप मूवमेंट था। कहाँ, यहाँ से प्राइस से 1.4878 से एक जो अप मूवमेंट आया है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ 1.05246। उसके बाद मार्केट यहाँ पे बेयरिश हो गया थोड़ा सा। सो अब हमें ट्रेड, जैसे कि मैंने बोला कि हम इस सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही देख के कैसे एक ट्रेड को ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये जो मूविंग एवरेज की ब्लू कलर की लाइन है, जब भी कोई रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, जब भी कोई रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तब मैं एक सेल का लॉट ले सकता हूँ। तब मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है वो अपने बेयरिश मोमेंटम पे रहेगा। और सिमिलरली अगर कोई कैंडल जो है वो यहाँ ऊपर पे क्लोज होती है, ब्लू कलर जो अपनी मूविंग एवरेज है, ग्रीन कैंडल जो उसके ऊपर क्लोज होती है, तब मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा हमें। बट यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और सबसे जो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड पे काम करता है। अगर मार्केट कहीं कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब साइडवर्स मूवमेंट है मार्केट का, तो आप ये टेक्निक वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड पे यूज़ होगी। सो एक एग्जांपल से हम अब समझते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने एक सेल का पोजीशन लिया 1.05032 पे, मैंने एक सेल का पोजीशन लिया। अब अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे जाते हैं तो आप 1:3 का रेशियो रखिएगा। अब इस 1:3 के रेशियो का मतलब क्या है? 1:3 के रेशियो का मतलब ये होता है कि मैं अगर $1 का लॉस देखूंगा या $3 का प्रॉफिट देखूंगा। 1:3 के रेशियो में कई लोग ये बोलते हैं कि जब तक कोई कैंडल रेड वापस से ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती तब तक ट्रेड को कंटिन्यू करें। बट मैं ये पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप बहुत बार ऐसा होगा कि आप स्टॉप लॉस उससे ऊपर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 1:3 के रेशियो पे इसको लगाएं। अब 5 मिनट पे 1:3 का रेशियो कैसा रहेगा? 30:90 पीप्स पे। 30:90 पीप्स का मतलब क्या है? अगर मैं 1.05032 पे कोई ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इससे 30 पीप्स ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल का पोजीशन लिया हुआ है। अगर ये चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक लॉट लिया है तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ से 30 पीप्स ऊपर रहेगा, मतलब 62 के आसपास। यहाँ पे मैं अपना एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाया हूँ। सपोज हमने 40 पीप्स ऊपर लिखा है, किया है इसको, यहाँ से 30, 72। ठीक, 5 मिनट की कैंडल में आपको कैसे जाना है? 40:120 और 100 इसके अराउंड आपको स्टिक रहना। 40:120 वो आपको कंटिन्यूस ट्रेड पे बैठे रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहीं पे एक मूवमेंट ना आ जाए मार्केट पे। तो मैं अपना नेक्स्ट जहाँ पे मैंने सेलिंग करी थी वो मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ कहीं पे हमने सेलिंग करा था। उसके बाद अब टेक प्रॉफिट की बारी आती है। तो टेक प्रॉफिट क्या रहेगा? यहाँ से 120 पीप्स नीचे में जो रहेगा अपना टेक प्रॉफिट लगाऊंगा। So 120p 1.4911 यहाँ कहीं पे। वहाँ
उसे मार्क करते हैं। यहाँ तक देखिए, बिना अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट हो चुका होता इस लेवल पे ही। सो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं अपने, सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। सो आप देख सकते हैं मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट हो गया। लाइक मुझे 120 पीप्स का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था। अगर मैं इस 120 पीप पे 0.01 का भी लॉट लिया होता तो मुझे $1 के $1.2 के आसपास का प्रॉफिट हो चुका था। सो इसे आप अगर दिन भर इस पे बेसिकली इस स्ट्रेटेजी पे आप सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग कहा जाता है, तो आप इसमें स्कैल्पिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। सो दिस वॉज दिस एनफ फॉर मूविंग एवरेज। इसे हम हटाते हैं। सो इस तरह से आप अपनी मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल। अगर इस पर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब हम आते हैं कि दूसरे अपने इंडिकेटर पे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लगाने के लिए सेम हम यहाँ पे जाएंगे। देख सकते हैं आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसे भी हम 20 पे करते हैं। बेसिकली 5 मिनट के अगर आप चार्ट में जा रहे हैं तो अपनी जितनी भी वो रहेगी उसको 20 पे रखिएगा। अब देख सकते हैं आप नीचे पे एक ग्राफ और आ चुका है मेरा, जो कि RSI लिखा हुआ है। RSI के बाहर 20 का है और 36.58 जो लिखा हुआ RSI की करंट वैल्यू चल रही है। अब RSI का मतलब क्या होता है? RSI ऑसिलेटर्स की कैटेगरी में आता है। बेसिकली RSI हमें ये बताता है कि मार्केट ओवर बॉट जोन में या ओवर सेल जोन पे तो नहीं है। कई बार आपने सुना होगा कई ट्रेडर एक टर्म यूज़ करते हैं, यार मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर बॉट आ गया है, थोड़ा सा करेक्शन देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि RSI जो है वो 70 के ऊपर जा चुका है। अगर RSI की वैल्यू देख सकते हैं 70 के ऊपर जाती है, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ कहीं पे देखिए ऑलमोस्ट 70 जो है वो RSI की वैल्यू जो है, कई बार इसके ऊपर भी जाता है मार्केट। तो जब भी RSI की वैल्यू जो है वो 70 के ऊपर जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट है वो ओवर बॉट जोन पे चला गया। हम वहाँ से एक हल्का सा डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं, ट्रेंड तो नहीं बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट देक सकते हैं। सिमिलरली अगर RSI की वैल्यू 30 से नीचे चली जाती है तो वो ओवर सेल जोन हो जाता है। वहाँ पे हम ये भी फिर बोल सकते हैं कि अब थोड़ा सा अप मूवमेंट हमको दिख सकता है, क्योंकि मार्केट जो है वो ओवर सेल जोन पे जा चुका है। तो इसे हम एज अपनी ट्रेडिंग स्किल पे कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसे हम यूज़ कैसे करेंगे? जब भी आप देखें कि जब भी ये जो अपनी RSI की लाइन है वो ओवर सेल जोन पे चली जाती है, लाइक 73 74 पे चली जाती है, और उसके बाद हल्का सा नीचे आके 70 को वापस क्रॉस करती है, 69 63 तक जाती है, तो आप वहाँ पे एक सेल का पोजीशन ले लेंगे। इन सारे इंडिकेटर्स का एक डिटेल वीडियो भी हम देखेंगे। आज एक क्विक ओवरव्यू हम सबका इस सारे का लेते रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मार्केट 70 को टच किया, ऑलमोस्ट 70 के बाद जब वो वापस नीचे आया तो यहाँ कहीं पे मैं एक सेल का पोजीशन ले सकता था। जैसे ही मार्केट 70 को टच किया, 70 से ऊपर गया, उसके बाद वापस 70 में, तो मैं वहाँ पे एक सेल का पोजीशन ले सकता हूँ। उस सेल के पोजीशन को लेने के बाद मैं कहाँ तक वेट करूँगा? RSI के 50 49 यहाँ तक मैं वेट कर सकता हूँ कि RSI वहाँ तक जाएगा तो मैं अपनी पोजीशन से बाहर हो जाऊँगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ रहता अगर मैं इस ट्रेड पे एग्जीक्यूट करता तो। या तो फिर आप इसमें भी वही स्ट्रेटेजी हमारी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया था 1:3 का। मैं सजेस्ट करूँगा इसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं RSI पे तो आप 1:2 पे ही ट्रेड करें। 1:2 का मतलब ये रहेगा कि आप अगर 40 पिप्स का प्रॉफिट देख रहे हैं तो लॉस देख रहे हैं तो 80 पिप्स का आप प्रॉफिट देखेंगे। सिर्फ 1:2 पे ही ट्रेड करें इस पे। सो एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, इस लेवल पे देखते हैं। इस लेवल पे मार्केट एक बार 70 को टच किया यहाँ पे और यहाँ पे, या इस कैंडल पे मैं एक सेल का पोजीशन ले सकता था, क्योंकि मुझे पता था मार्केट जो है वो ओवर बॉट जोन पे चला गया है। तो अगर मैं इस लेवल पे सेल का पोजीशन लेता इस कैंडल के ख़त्म होने के बाद और 40 पिप्स इसके ऊपर, जो कि 4 दिन 7
7 8 यहाँ कहीं पे मेरा एक स्टॉप लॉस लगाता मैं। उसके बाद 1:2 जो जैसा मैंने बताया, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है वो यहाँ कहीं पे, तो मैं अपना टेक प्रॉफिट लगाता। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस के हिट नहीं हुआ, टेक प्रॉफिट हिट हुआ है। तो आप इन दो स्ट्रेटेजी को यूज़ करके अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। पर ये भी जो RSI है उसको थोड़ा सा आप पेपर ट्रेडिंग पहले कीजिएगा, उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे मेरे भी कुछ स्टॉप लॉस जो हैं वो हिट हुए हैं कंटिन्यू। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, इसे थोड़ा सा आप देख के करें। और जब भी इस पर आप ट्रेड कर रहे हो रिलेटिव RSI स्ट्रेटेजी यूज़ करके अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप मार्केट पे ही रहें। आप मार्केट को करेंटली वॉच करते रहें। ये नहीं कि आपने 1:2 जैसा मैंने बताया 40 पिप्स ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद आप बैठ गए। आपको ये नहीं करना है। कई बार आपको मैनुअली भी अपनी ट्रेड क्लोज करनी पड़ सकती है RSI पे। जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट यहाँ से अपना एक रिवर्सल पकड़ रहा है, तो आप वहाँ पे अपने आप ही जो है अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड इंडिकेटर पे। थर्ड इंडिकेटर में बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ इस इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेड नहीं कर सकते, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मार्केट को अफेक्ट करता है, जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो बाय डिफ़ॉल्ट भी कई चार्ट्स में, मेटाट्रेडर 5 में भी वॉल्यूम आप बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सेटिंग में जाके, शो वॉल्यूम्स में जाके, टेक वॉल्यूम, अगर आप इसको करते हैं तो देख सकते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम है जो मेटाट्रेडर 5 हमें प्रोवाइड करता है। ये जो ऊपर ग्रीन है ये भी वॉल्यूम है, सिमिलरली नीचे भी वॉल्यूम है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट का वॉल्यूम जो है उसे हटा के देखते हैं। सेटिंग में जाएंगे, शो वॉल्यूम को डोंट शो वॉल्यूम। ओके, सो अब आप देख सकते हैं जो है वॉल्यूम का हमारे पास। अब वॉल्यूम हमें क्या बताता है? जिस भी कैंडल के नीचे एक वॉल्यूम है, जैसे इस कैंडल, ये लास्ट कैंडल जो हमारी अभी करंटली हमारी कैंडल बन रही है, उस कैंडल पे जो वॉल्यूम है वो कितना चल रहा है? 225। मतलब इस वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अभी तक उस पर कितनी ट्रेड की जा चुकी है, कितने लॉट, कितने बाय और सेल करे जा चुके हैं, वॉल्यूम हमको ये बताता है। अब वॉल्यूम हम कब यूज़ करते हैं? जब आप फ्यूचर में, जैसे भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब जब हम प्राइस एक्शंस पढ़ेंगे या फिर जो आगे की हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, हम जब उनके बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वॉल्यूम बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। लाइक MACD जब हम यूज़ करते हैं तब भी हम वॉल्यूम को यूज़ करते हैं डाइवर्जेंस देखने के लिए। एक स्ट्रेटेजी भी होती है जिसमें हम कन्वर्जन एंड डाइवर्जन देख के ट्रेड करते हैं। हम आगे चल के उस स्ट्रेटेजी के भी बारे में पढ़ेंगे। सो अभी तक के लिए से अब आप सिर्फ इतना समझ लें कि वॉल्यूम का जो यूज़ होता है वो मेजरली हम वॉल्यूम का यूज़ तब करते हैं जब हमें मार्केट में कितना मोमेंटम, कैसा चलेगा मार्केट स्लो चल रहा है या कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, वॉलीटिलिटी क्या है मार्केट की, लिक्विडिटी कैसी चल रही है मार्केट की, तो हम वो सब चीज़ जानने के लिए अपने वॉल्यूम पे जा सकते हैं। और जैसे जैसे मार्केट गिरता है और वॉल्यूम भी गिर रहा है, तब तो वो मार्केट बहुत मतलब अपनी सही पोजीशन पे चल रहा है। बट अगर ऐसा होता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और मार्केट जो है वो गिर रहा है, तो वो एक डाइवर्जेंट पे आता है। हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। सो इससे आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि यार मार्केट गिर रहा है पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऐसे सिनेरियोस कई बार मार्केट में क्रिएट होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे क्रिएट करवाए जाते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशन कैसे मार्केट को अफेक्ट करते हैं। सो इनफ फॉर द डे। हमने आज क्या क्या सीखा है? हमने अपने ग्राफ्स के बारे में सीखा, अपनी कैंडलस्टिक के बारे में सीखा, कुछ मूविंग एवरेज के बारे में सीखा, साथ ही हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वॉल्यूम के बारे में सीखा, अपने चार्ट में कैसे 2 चार्ट हम लगा सकते हैं उसके बारे में सीखा। और भी अगर आपको अभी तक जो तीनों वीडियो हमारी अभी तक इस प्लेलिस्ट में आ चुकी है, अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस पे कमेंट पे पिंग करें, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। और मुझे रिव्यू भी करिएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, कमेंट बिलो। यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram IND_financials. So all the best, have a nice day ahead.